हे दोस्तों, मैं आपसे ये कहने आया हूं आज कि इख्तिलाफ की दीवार को ढाना होगा, इख्तिलाफ की दीवार को ढाना होगा और सोए हुए एहसास को जगाना होगा। छीनने के हक अपना जरूरी बहुत कि हमें एक मरकज पर दोस्तों आना होगा, एक मरकज पर हमें आना होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ फोटो को हिलाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, फोटो को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों। हिमायत तो 10 किलो दूध में एक कतरा डालना चाहते, लेबू का, ताकि दूध में पड़ जाए। मैं खेलूंगा ना खेलने दूंगा, खेल दिलाऊंगा। और खुदा की कसम, मैं कसम खा के बोलता हूं, इनको पैसा मिलता है बीजेपी से, मैं प्रूव कर दूंगा जिस दिन आप कहोगे। और क्या कहा जाता है इनसे, क्यों गाली को हमें कितना दे सकते हो, 2 गाली, अपनी पार्टी बढ़ाओ, जाओ, जितनी सीट लड़ सकते हो लड़ो। और यूपी में 2 काम हो रहा है। एक तो दलितों की कई पार्टी खड़ा करके पैसे दे करके इनके वोट को बांटने की कोशिश हो रही है। दूसरा, मुसलमानों के वोट को बेवकूफ करके बांटने की कोशिश हो रही है। ये 2 वोट बढ़ गया ना तो फिर बीजेपी चुनता है। और ये सुन लो, ये मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस बात करती है ना, आप लिख लो, अगर पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान ये कह दे कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन जाऊंगा, तो भी नहीं बनने देगा, क्योंकि इनको मुसलमानों को सामने रखकर इनकी मुखालफत करके राजनीति फायदा लेना है। इसका दूसरों का मकसद ही करेंगे, इनको मुसलमानों को रख कर फायदा लेना है, इसलिए कर रहे हैं। तो हम लोग को अपनी को राजनीति बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, बोलिए। और ये 4 पार्टियों में उत्तर प्रदेश में अगर आपकी इलेक्शन आए तो हमें किसके साथ जाना चाहिए, ये बताइए, कौन है, किसके साथ जाए हम लोग। और अगर हमने अपने वोटों को बेवकूफ कर दिया और ये फिर से आए पावर में, हमने देखा है गरीब आदमी जा रहा है बेचारा, उसको पकड़ के 4 आदमी दाढ़ी पकड़ के उसको मार मार के क्या कहते हैं, तुम बोल जय श्री राम। वो अकेला है बेचारा, नौजुबिल्ला हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह को नौजुबिल्ला गाली दे रहे हैं। मुझे बताओ, पूरे हिंदुस्तान में कौन से मुसलमान ने आज तक किसी हिंदू देवी देवताओं को या मंदिर के खिलाफ भय गाली दिया, ये बता दो, कहीं नजर आया? हमें रोज गाली दी जा रही है। और आज लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी शख्स ये बोलता होगा अपने लड़के को जात को, लड़की को पढ़ा के ना हिंदू शादी करके उसको मुसलमान बना, कोई शख्स नहीं। अब लड़के बदमाश हो जाते बच्चे से करने, तो माँ बाप क्या करें चाहिए। कानून 18 साल की उम्र के बाद, जिस माँ ने, मेरे यहाँ गुलामा में आसाम का बहुत बड़ा आतंक का गढ़वाली जरा इज्जत वाला आदमी है, आसाम में बहुत नाम होता है, उनकी लड़की एक सिंधी के साथ चली, उसकी माँ मेरे पास आई, मैं उसकी माँ को लेके गया थोड़ा पुलिस स्टेशन में, लड़की खड़ी है सामने, मुझे नहीं बात करूंगी इससे, अरे मेरी बेटी मैंने पैदा किया इसको, कहा नहीं मैं बात नहीं करूंगी मेरी माँ से, मुझे शादी, मैंने शादी इसी से करूंगी, जो करना हो कर लो। क्या करें आदमी, कानून है ये। लेकिन आज मुस्लिम लड़कियों को उठा कर ले जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं और खुलेआम ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम पर हम मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे, हिंदू बनाएंगे, उनके साथ कुछ नहीं। हम मना कर रहे हैं कि मत शादी करो, हमने कोई तंजीम नहीं बनाया लव जिहाद के नाम पर, और उसके बाद भी कानून बनाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इससे लड़ाई लड़ना ही नहीं लड़ना। कहते जो सफर अख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं, जो सफर अख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। अरे चल के तो देखो मुसाफिर का रास्ते इंतजार, निकलो तो बाहर, अल्लाह मदद करेगा इंशाअल्लाह। घर बैठे रहो तो कोई मदद होने वाली नहीं। देश में यूपी जिसको चाहता है उसी को वजीर आजम बनाता है। और लिख लो इस बात को कि जब समाजवादी पार्टी यूपी में बनी होती है ना तो बीजेपी खत्म होती है, और जब समाजवादी पार्टी कमजोर होती है ना तो बीजेपी पूरे देश में चल गया। मैंने सोचा क्या करूं, मैंने एक स्कीम बनाई कि मैं उत्तर प्रदेश के 75 जिले 75 डिस्ट्रिक्ट है, मैं हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बुलाऊंगा अलग अलग तरीके से, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, गोरा,
और जौनपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सारे डिस्ट्रिक्ट को बनाऊंगा। शायद की तेरे दिल में उतर जाए और आप जिस दिन इकट्ठा हो गए ना, लेकिन जिस दिन तुम मुझे ये कहोगे मैं पर प्रांति हूं, तुम ये गाली दोगे ना, तो मैं तुमको एक के बदले 15 गाली दूंगा। सितम करोगे सितम करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे। अबे हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे मैं आया हूँ फैमिली रोड में, ये मेरा इलाका है, आदमी कंपाउंड सब जानने वाले लोग हैं यहाँ पर। हम जिला वाइड मीटिंग करना चाहते हैं, आप मदद कीजिए। हम फॉर्म दे रहे हैं, फॉर्म दे दीजिए, उस फॉर्म को भरिए, मैं कंप्यूटराइज करूंगा और आपको बुलाऊंगा। जब भी मैं कभी कोई आवाज लगाऊं, मैं अपने काम की आवाज, मेरी कोई फैक्ट्री, मेरी कोई इंडस्ट्री, मेरी कोई, मुझे कोई मारे, कोई गाली दे, इसके लिए नहीं बुलाऊंगा। जब मिल्लत पर कोई वक्त पड़ेगा या कोई ऐसा कानून बनेगा जिससे इस मुल्क का संविधान खतरे में आएगा, मैं आवाज दूंगा। खुदा के वास्ते मेरे पीछे आ जाना। मजा आ जाएगा उस दिन। मैंने जब राजनीति शुरू की तो मैंने सोचा था मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। मैंने मन तक चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि मैं कभी वोट मांगूंगा नहीं, वोट अपने लिए नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं लोगों को मुत्तहिद करके, क्योंकि मैं जेल में था तो मैंने देखा था किस तरह से हमें बम ब्लास्ट के नाम पर इस मुंबई में परेशान किया गया। जितने छोटे सब भाग गए, लेकिन तुम्हारा भाई भागा नहीं। यही रहकर लड़ूंगा, बदला लूंगा, इसलिए आज तक संघर्ष कर रहा हूं। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा, मैंने कई लोग आए मेरे पास, पार्टी में आए, आप लोगों मदद से समाजवादी पार्टी के 4 एमएलए चुन के आए, लेकिन सब दरवे चाट करके चले गए सरकारों के पास। और कानून में बाप की खबर पर मिट्टी निकालते और नेताओं के गले में हार डालते हैं। कि हम लोग अलायंस में आए, 2 सीटें चुन के हम लोग आए और एक मंत्री बनने का चांस आ गया। तो जो मंत्री बनने चाहता था ना, कहा आसिम भाई मेरे बदन की चमड़ी उतार कर चप्पल बनाने का मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे मंत्री बना। मैं तो मेरे था कि मुझे बनने की था, मैं कौन सा मंत्री बनना चाहता है? बोले हाउसिंग। मैंने नेताजी से कहा कि शरद पवार से बोलिए कि हाउसिंग देंगे तभी सपोर्ट करूंगा, तो दे दिया हाउसिंग। अब जिस दिन हाउसिंग मिल गया तो बोला पैसे ही नहीं मिठाई के लिए। मैंने कितना पैसा चाहिए? 50,000। घर से लाया, 50,000 दे दिया, आज तक वापस नहीं दिया पैसा। सरकार कहती नहीं झगड़ा हो जाएगा, इसलिए सुकून रखो। शोलापुर में गया मैं, शोलापुर की मस्जिद 400 साल पुरानी, बंद कर दिया उसको, कहा नहीं है आतंकवादी आने का खतरा है। मैंने कहा गुजरात की मंदिर में तो आतंकवादी आ गए थे, यहाँ तो खतरा है अभी ना। क्या नाम मंदिर का? अच्छा दाम तुम आ गए थे, तुमने बंद कर दिया क्या पूजा के लिए? कहा नहीं बंद किया, तुम्हारे लिए क्यों बंद कर दो पहले से? ये हालत है देश के अंदर। अगर अभी हम इकट्ठा होकर के ऐसे लोगों के खिलाफ में, और हमें अपने हिंदुओं को इकट्ठा करना। याद रखिए, हम लोग इस्लाम क्या सिखाता है कि पड़ोसी के साथ अच्छा हुकूक, किसी को जात धर्म के नाम पर बेइज्जत मत करो, किसी के देवी देवताओं को बुरा मत कहो। हमारा ये कैरेक्टर बनाना है हमको, क्योंकि आरएसएस हमको बदनाम कर रही है। हमारा ये कैरेक्टर हमको बनाना है कि अगर मेरे महल्ले में कोई हिंदू रहता है और उसे आधी रात को खून की जरूरत पड़ जाए, मैं कहूं कि भाई तुम मत दे खून हिंदू, मैं मुसलमान तुम्हें खून दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे हुजूर ने कहा है कि पड़ोसी का हक बहुत बड़ा होता है। अगर तुमने पूरा खाना खाया, पड़ोसी भूखा रहा, तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। ये हमें इस मुल्क में साबित करना पड़ता है। अभी शहरों का नाम बदलना है। अभी मैं गया था वहां पे, आजमगढ़ गया मैं, तो मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया। मुझे पूछा उसने, अखबार वाले ने, टीवी वाले ने, कि भाई आप बताइए कि आज यहाँ नाम बदल रहा है, ये नाम बदलने का चला, आजमगढ़ का नाम बदल रहा है। मैंने कहा भाई आजमगढ़ को बसाने वाले का नाम तो आजम शाह था, ये मोदी जी थोड़े थे या योगी जी थोड़े थे जो उनकी नाम थोड़ी बसाया। मैंने बोल दिया तो सरायनी थाने ने मेरे पे एफआईआर दे दिया। तो मैंने क्या कहा भाई, क्या आपने सीएम पीएम के खिलाफ बोल दिया? अबे बोला पीएम के बाप के खिलाफ भी बोलने की ताकत मेरे पास है, तू मुझे कैसे रोक सकता है? तो मैंने एक शायर ने कहा है कि माली से अदावत है शहदाए चमन हूं मैं, माली से अदावत है शहदाए चमन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं लेकिन वफादार वतन हूं मैं। सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो ही नहीं सकता, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को बदलेंगे
तो चमन ठीक रहेगा इंशाल्लाह। अब मुजफ्फरनगर की तरफ जो हवा खराब थी ना, वो अच्छी हो रही है और वहां भी इनकी ताल नहीं गिरेगी। इसको रोकना है हमको। घर में बैठने से हम घर में बैठेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। तो कहते हैं कि बहुत दुनिया इसलिए बुरी नहीं है, दुनिया इसलिए बुरी नहीं है, बहुत बुरे लोग हैं। दुनिया इसलिए बुरी है, अच्छे लोग खामोश हैं, अच्छे लोग खामोश इसलिए दुनिया बुरी है। मेरे पास कारोबार नहीं है क्या? इतना काम है कसम खुदा की कि मैं सारा 24 घंटे काम करूं, पूरे नहीं होता। रोज फिक्र चल रहा होता है, चल रहा होता है। टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, कुछ नहीं। निकलना पड़ेगा तुमको भैया शर्मानी साहब। इस सब बताओ तो मदद करोगे इनको। मुझे यहाँ से एक नगर सेवक चाहिए। ये मेरा घर है, यहाँ नगर सेवक नहीं, यहाँ दूसरे का नगर सेवक नहीं चलेगा। अभी यहाँ समाजवादी पार्टी और अबू आसिम का एक नगर सेवक, आपका नगर सेवक चाहिए। मैंने हसन शर्मानी को बोला, हसन शर्मानी जरा आगे बढ़ भैया। एक शकील लगे बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, रोज दो चार लोग लेके आते मेरे पास, उनको जोड़ते हैं। और भाई पीछे खड़े हैं, क्या उनका फजल खान बेचारा, वो मेहनत कर रहा गिना की हो गए। लेकिन अगर आप लोग देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ आप झंडा लेके समाजवादी के भागते नहीं रोजा, नहीं, अपनी जगह पर रहिए। लेकिन जब कभी आवाज दू ना, तो मेरी आवाज में अपनी आवाज नहीं आती। मैं ट्रेन में एक बड़ी मोटी रखे हुए आदमी नाम किया मेरे फर्स्ट क्लास टिकट में, कहा अबू आजमी साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया मैं नहीं था, तो आगे बैठा, बोला एक मैं आप अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, तुम भी कुछ तब तो तरह बिखर जाओगे। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, निवेदन कर रहा हूं आपसे। और सुनो, मेरी बातों में कोई गलती हो, कहीं भी लगता हो मेरा कैरेक्टर कुछ है, मैं कोई पूछ रहा हूं, खुदा की कसम आओ माइक पर खड़े को बोलो, तुम्हारी गलत फहमी को दूर नहीं किया तो चक्कर का हाथ पिनाकर मुझे यहाँ से भेजना। मैं जो मेरे दिल में जो मैं करता हूँ वही बोलता हूँ। मेरा कैरेक्टर जो वही आपके सामने पेश करता हूँ, ऐसा नहीं कुछ नहीं। और इसलिए आपके पास आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी एक सियासी ताकत बने और हमारी एक वक़्त बने इस देश के अंदर, और हम इस देश के अंदर सारे लोगों को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके हम एक ताकत बनाएं। क्या है हम लोग की, हम गांव से मुंबई में आए ना, अगर खेती हमारे पास ज्यादा होती और वहाँ रोजी रोटी मिलती तो आते क्या मुंबई? नहीं आते, कभी नहीं आते। हमारे पास नहीं कुछ है गाँव में, खेती से अपने बाल बच्चे नहीं पाल सकते, तो 2-2, 3-3 साल तक ये बच्चों को छोड़कर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। और उसके बाद जो चाहे हमें लोग कह दे, ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। और आज इस देश का संविधान खतरे में है। मोदी जी आए हैं, अभी देखिए पिछले 26 जनवरी को हिंदू महासभा ने एक खत भेजा, वो खत कॉपी मेरे पास है कि हम इस देश के कानून को नहीं मानते। अगर मैं कह दूं तो उसी दिन मुझे गोली मार दी जाएगी, मैं देश को नहीं जाऊंगा। वो कह रहे हैं हम इस कानून को मानते नहीं है, इस देश को तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। भाई 1947 को हिंदू राष्ट्र बना देते। जिस दिन ये देश आजाद हुआ था, अगर पाकिस्तान मुसलमानों के नाम पर था तो हिंदुस्तान को हिंदुओं का नाम पे कर लेते और कहते थे कि जाओ भाई मुसलमान वहां जाओ, यहाँ रहोगे तो हमारे रहने पर रहना पड़ेगा, तुम्हें 2 नंबर का शहरी रहना पड़ेगा, तुम्हें रहना होता, हम रहते नहीं रहना नहीं रहते। उस वक्त तो कहा था अब्दुल कलाम आजाद साहब ने, चिल्ला करके मुसलमानों तुम्हें ताजमहल का हुस्न पुकार रहा है, मुसलमानों लाल किले की दीवारें चीख रही है, मुसलमानों कुतुब मीनार से आवाज आ रही है, मत जाओ सुबह को छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हारी लाखों हजारों मस्जिदें वीरान हो जाएगी। कोई भी यहाँ फातिहा पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, अजान देने वाला नहीं बचेगा। तुम्हें इस मुल्क में पूरा का पूरा इंसाफ मिलेगा। हाँ मिला इंसाफ, भाई ने दिया खुदा की कसम। और उसके बाद कहता अब्दुल वासिम तेरे लिए जान दे दूंगा। बाद में क्या अब्दुल वासिम बुरा कोई आदमी नहीं, शरद वासिम था, आपका नाम भी बदल दिया। तब मुझे लगा कि अब मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। 25-26 सालों से ये संघर्ष कर रहा हूं, ऐसे वैसे कैसे बन गए। मैं कितने पहले मंत्री बन गया होता, लेकिन मंत्री ने आपके दिलों पर राज करना चाहिए। इसलिए आपके पास हमारे पास एक समाजवादी पार्टी है, एक हमने मिली तहरीक बनाया। और बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो राजनीति में आएंगे नहीं, हमें राजनीति से मतलब नहीं। मेरा तो एक बात कान खोल के सुन लो, सब लोग बुरा मत मानना। आचार्य चाणक्य की नीति बहुत मशहूर है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि समाज का वो शख्स जो पढ़ा लिखा विद्वान हो, हैसियत वाला हो और ये कहे कि भाई मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, तो यकीन जाना राजनीति तो पूरे देश में बिगाड़ का उसकी वजह वही शख्स है
जो ये कहता मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं, राजनीति तय करती है कि तुम इस मुल्क में कैसे रहोगे। तुम्हारी मस्जिदों में अजान होगी कि नहीं होगी, मंदिरों में घंटी बजेंगे कि नहीं बजेंगे, इस मुल्क में तुम्हें किस तरह से रखा जाएगा, ये कौन तय करता है। मुझे याद है सरांगीर में एक बार जब मैं जेल से छूट गया था, फौरन उसके बाद सरांगीर में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। फॉर्म आप ले लें और जितने फॉर्म भर के दे सकते हैं ना, मुझे अपना नहीं, अपना और आपके साथ साथ 100, 200, 500 आदमी का जहां जहां भर के देंगे ना, तो मैं इसको कंप्यूटराइज करके मैं लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। ये फॉर्म है, अगर ये फॉर्म आप लोग ले लें तो और ले करके मुझे पहुंचा दे, या इस आदमी को पहुंचा दे या मुझे फोन करके भेज दे, तो मैं ले लूंगा। तो फॉर्म